वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक और प्रॉब्लम लेके आए हैं आपके लिए। किसके ऊपर? मशीनिंग के एनालिसिस के ऊपर ही लेके आए हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक कोई जॉब को हम लोग बना रहे हैं जिसमें मेटल की जो कटिंग की कॉस्ट है वो कितनी दिया हुआ है, 18C/V, मतलब मेटल कटिंग कॉस्ट। मेटल कटिंग मतलब मशीनिंग में आपको पता है कि टूल को क्या करते हैं, वर्क पीस से मूव कराते हैं। तो मेटल कटिंग में जो मूव मटेरियल रिमूव हो रहा है, कटिंग जो हो रही है, इसमें कटिंग की कॉस्ट आएगी कुछ। तो मेटल कटिंग कॉस्ट कितनी दी है, ₹18C/V। अब जब टूल को मटेरियल से मूव करा रहे हैं तो टूल क्या होगा, अपना मटेरियल टूल भी जो होगा शार्प एज उसका वो हो जाएगा। तो टूल को भी बार बार क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा या रीग्राइंड करना पड़ेगा। तो टूल की भी कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट ऑफ टूलिंग क्या होगी फिर? तो किसी भी जॉब को बनाने के लिए दो प्रकार की कॉस्ट आती है। पहला तो उसमें जो मशीनिंग कॉस्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटल कटिंग कॉस्ट, और दूसरा टूलिंग कॉस्ट, जो टूल उसमें वियर एंड टियर हो जा रहा है, टूल को वापस रीग्राइंड या चेंज करने के लिए जो कॉस्ट लगे। तो टूलिंग कॉस्ट इस वाले ऑपरेशन में दी है अपने को कितनी, ₹270C/TV। ठीक है। अब यहाँ पे सी बोला गया है कि कोई कांस्टेंट है, वी जो है वो कटिंग स्पीड है, और टी जो है वो क्या है, टूल लाइफ है मिनट्स में, तो कटिंग स्पीड मीटर पर मिनट में है। टेलर्स टूल लाइफ इंडेक्स दिया हुआ है जो टूल अपन लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए, VT⁻0.25 इज इक्वल टू 150 आपको ये दिया हुआ है। अब पूछा है हमसे कि किस कटिंग स्पीड में अपन लोग जो है वर्किंग करें जिससे अपनी जो टोटल कॉस्ट रहे वो क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। मतलब किस कटिंग स्पीड में अपने को काम करना चाहिए, अपने को वो कटिंग स्पीड निकालनी है इसमें से कि उस कटिंग स्पीड के लिए जो कॉस्ट रहे वो क्या हो जाए, टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए। तो अपनी टोटल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी अपनी, देखिए पहले टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेटल कटिंग कॉस्ट प्लस टूलिंग कॉस्ट, दोनों को मिला के ही टोटल कॉस्ट होगी ना, एक चीज छोड़ तो नहीं देंगे टूलिंग कॉस्ट की, भैया टूल से हमसे क्या मतलब, हमें तो जॉब से मतलब है, टूलिंग कॉस्ट भी जुड़ेगी। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई अपनी, 18, कितनी हो गई टोटल कॉस्ट, 18C/V प्लस 270C/VT। टोटल कितनी थी, 18C/V प्लस 270C/TV। ये अपनी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट। अब ये क्या हो गई, टोटल कॉस्ट। तो इसी को अपने को क्या करना है, मिनिमम करना है। तो अपने को वेलोसिटी निकालनी है, कौन सी वेलोसिटी के लिए टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी आपकी, मिनिमम। तो अपन लोग मिनिमम निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। जीरो से इक्वेट कर देते हैं तो जो वैल्यू आती है उस वैल्यू के लिए वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए, यहाँ पे सी तो कांस्टेंट है, 18 कांस्टेंट है, 270 कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, वी वेरिएबल है। वी ही निकालना है हमें किस वेलोसिटी के लिए अपनी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी। तो एक वेरिएबल अपने को वी चाहिए, मतलब टोटल कॉस्ट को वी के रेस्पेक्ट में क्या करें, डिफरेंशिएट कर दें। लेकिन यहाँ पे टी भी तो वेरिएबल है, तो टूल लाइफ वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, तो टूल लाइफ को भी अपने क्या करना पड़ेगा, वी के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। उसके बाद अपन लोग डिफरेंशिएट करेंगे। टूल लाइफ को वी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहां से देखिए, यहां से टी कितना हो जाएगा आपका, टी इज इक्वल टू 150/V⁻1/0.25। और इसको क्या बोल सकते हैं, टी इज इक्वल टू 150/V, इसको भेजेंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा, 150/V, इसको 1/0.25 को करेंगे तो कितना जाएगा, 4। तो ये अपने को मिल गया टी इन टर्म्स ऑफ वी। तो यहाँ पे क्या करें, टोटल कॉस्ट में इसको भी यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, चेंज कर ले तो टोटल कॉस्ट अपनी क्या बनेगी, 18C/V प्लस 270C/V, और टी की जगह क्या रख दें, ये 150/V⁴। तो टोटल कॉस्ट को अपन लोग किससे डिनोट करें, सी टी से।
ct। तो ct कितना मिल गया फाइनल, इसको और तोड़ लेते हैं थोड़ा सा, 180 नहीं 18 c अपॉन v प्लस 270 c अपॉन v की पावर 4, और ये v तो कितना बचेगा 150 की पावर 4 अपॉन v की पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब अपने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी की अपने को वैल्यू निकालना है, जिसके लिए पूरा टर्म क्या हो, टोटल कॉस्ट मिनिमम हो। तो क्या करेंगे, डी सी टी बाय डी वी, डी सी टी बाय डी वी। तो ये वाला v क्यूब जो है वो कहां चला जाएगा अपना, यहां चला जाएगा v की पावर 3। तो अब इसको करें तो d बाई डी एक्स कितना होता है, d बाई डी एक्स x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1, तो वही है यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, यहां से इसको डिफरेंशिएट करके जीरो के इक्वेट करना होगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे, जीरो के इक्वेट करेंगे, तो यहां से कितना आएगा, v की पावर माइनस 1 है, तो माइनस वन को माइनस लिखते हैं 18 c अपॉन v की पावर माइनस 2, तो v नीचे चला जाएगा 2 में, प्लस 270 c अपॉन 150 की पावर 4 इंटू 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर ले। ये मिल गया आपने को। यहां से अपन लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, v स्क्वायर कॉमन ले लें यहाँ पे, तो v की पावर 4 इज इक्वल टू 150 की पावर 4 अपॉन 270 इंटू 3 ऊपर में 18 का मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपने को v यहां से फाइनली v कितना मिल जाएगा, 57.91 मीटर पर मिनट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी फॉर विच टोटल कॉस्ट विल बी मिनिमम। ऐसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके उसको जीरो के इक्वेट करते हैं, जो वैल्यू आती है उस पर्टिकुलर वैल्यू में वो एक्सप्रेशन क्या होता है, अपना मिनिमम शो करता है। तो अपने को ये निकालना था कि इस वेलोसिटी के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम। तो इस वेलोसिटी के लिए टोटल कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 2016 में पूछा गया 2 नंबर के लिए। तो आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी किस में पूछा है, मीटर पर मिनट में पूछा है, तो मीटर पर मिनट में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो v दिया है क्वेश्चन में, देखिए v है मीटर पर मिनट में ही दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में v जिस टर्म में दिया होगा v उसी टर्म में निकला होगा, और अगर दूसरे टर्म में पूछा होता तो आपको चेंज करना होता। आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।